नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आगे लेके आया हूँ राजस्थान का जो संभागीय व्यवस्था है, जो कि नवीनतम संभागीय व्यवस्था 2023 में जो बना था, उसी को हम यानी कि यहाँ पे अध्ययन करेंगे और बात करते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम इस संभागीय व्यवस्था को एक बार समझते हैं और आपको बड़ा ही अच्छा समझ में आएगा। तो आप इधर देखो देखो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, ठीक है, जो कि अभी यानी कि यह संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये 1949 से ही यानी कि संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। लेकिन बीच में यानी कि 1962 में इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था और फिर इसको 1987 में वापस से पुनः शुरू कर दिया। फिर उसके बाद से यानी कि संभागीय व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, ठीक है। और बीच बीच में यानी कि जो संभाग है वह बना दिए गए थे, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं यानी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो अभी हम बात करते हैं कि देखो 1949 में जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी तो उस समय यानी कि कौन कौन सी बातें थी और कौन कौन सी बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। देखो 1949 में संभागीय व्यवस्था की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी, ठीक है, शुरुआत हो गई थी। और वह जो शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे, जब माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री है कौन थे, हीरालाल शास्त्री जो थे, उन्होंने यह संभागीय व्यवस्था यानी कि शुरू की थी। और बात करते हैं यानी कि जो प्रारंभ में राजस्थान के अंदर कुल 5 संभाग थे और उन 5 संभागों के नाम कौन कौन से हैं, जयपुर है और दूसरा है बीकानेर है और तीसरा जोधपुर और चौथा कोटा और 5वां जो संभाग है कौन सा था, उदयपुर। यानी कि ये 5 ही संभाग थे जब संभागीय व्यवस्था शुरू की थी राजस्थान में, ठीक है। बात करते हैं कि 1962 के अंदर यानी कि संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था और संभागीय व्यवस्था को बंद करने वाले कौन थे, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया, ठीक है। इन्होंने क्या है कि इस जो संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। फिर उसके बाद बात करते हैं तो 1987 के अंदर यानी कि इस जो संभागीय व्यवस्था है इसको पुनः यानी कि दोबारा से शुरू कर दिया गया था। और जो शुरू करने वाले कौन थे, तो तत्कालीन जो यानी कि हमारे सीएम साहब है कौन थे, श्रीमान हरिदेव जोशी जी है। उन्होंने यानी कि संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया था 1987 के अंदर। और जो इन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को शुरू करने के साथ साथ इन्होंने एक छठा संभाग भी बनाया था और वो छठा संभाग कौन सा था, अजमेर संभाग था। कौन सा था, अजमेर संभाग को बना दिया था। फिर अगर आगे हम बात करते हैं तो बात है 2005 की। तो इसमें क्या है कि यानी कि 7वां संभाग जो बनाया था और तत्कालीन जो यानी कि हमारी जो यानी कि सीएम है कौन है, श्रीमती वसुंधरा राजे, उन्होंने यानी कि इस भरतपुर संभाग को 7वां संभाग बना करके 2005 में एक नए संभाग की स्थापना की। बात करते हैं यानी कि 2023 के अंदर जो कि 3 नए संभाग की यानी कि यहाँ पे स्थापना हुई, गठन हुआ था। और 3 नए संभागों के बारे में बात करते हैं तो वह नए संभागों का जो गठन करने वाले कौन थे, तो यानी कि हमारे तत्कालीन कौन थे, सीएम अशोक गहलोत जी। उन्होंने यानी कि इसको क्या है कि इन नए संभागों की व्यवस्था की थी। और यह संभाग कौन से थे, तो 8वां संभाग बना था बांसवाड़ा और 9वां संभाग बना था पाली और 10वां संभाग बना था सीकर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इन संभागों को बनाने के लिए इस जो नए जो संभाग थे 3 संभाग, इन संभागों को बनाने के लिए जो 2023 में एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी के गठन के ही माध्यम से यानी कि राजस्थान में 19 नए जिले आए थे और 3 नए संभाग आए थे। तो वह जो कमेटी है वह कौन सी थी, तो देखो जिलों व संभागों का गठन किस कमेटी के द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था राम लोहाया कमेटी। कौन सी कमेटी थी, राम लोहाया कमेटी। इसके तत्वाधान में ही इस जो नए जो जिले हैं 19 और नए जो संभाग है 3, उन्हीं को मिलाकर के राजस्थान में अब कुल कितने संभाग हो गए, तो कुल हो गए 10 संभाग। कितने कुल संभाग, 7 + 3, कुल संभागों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और हम बात करते हैं यानी कि इन संभागों की जो यानी कि व्यवस्था जो अभी मान्यता जो यानी कि मिली थी तत्कालीन, कब से यानी कि यह शुरू हो गए थे, यानी कि संभाग कब से, यानी कि तो 7 अगस्त 2023 से इनको संपूर्ण रूप से यानी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था हो गई थी। अब हम बात करते हैं यानी कि इन संभागों के निर्माण के बारे में, जो कि 3 संभाग बने थे कौन कौन से, एक तो बांसवाड़ा और पाली और सीकर। अब इन संभागों के अंदर यानी कि जो संभाग बने थे, ये जो जिले हैं, ये जिले पहले किस यानी कि जो संभाग के अंदर आते थे, तो यह पहले आते थे देखो जयपुर से
सीकर को अलग करके सीकर एक संभाग बना दिया गया, और जो जोधपुर है, जोधपुर से पाली को अलग करके पाली एक संभाग बना दिया गया, और उदयपुर से बांसवाड़ा को अलग करके बांसवाड़ा एक क्या कर दिया, संभाग बना दिया गया। अब हम बात करते हैं यानी कि इन्हीं जो 10 संभाग है, इन 10 संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं और इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं अब आगे। देखो अभी हमने यानी कि उस एक डायग्राम के माध्यम से हमने समझा था कि यानी कि कैसे संभागों की व्यवस्था यानी कि हुई थी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि संभाग जो है वह 10 संभाग है, और इन 10 संभागों में कौन कौन से जिले इनके अंदर रखे गए हैं, तो कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं, तो उन सब के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। देखो इधर है संभाग, और यहाँ पे संभाग यानी कि जिलों की संख्या, ये जो संख्या बता रहा है ना आपको, ये सब क्या है, जिलों की संख्या है, और इधर क्या है, ये है जिले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला संभाग रहेगा वह रहेगा जयपुर संभाग। कौन सा, जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में जो जिलों की संख्या है कितनी है, 7 है। अब 7 कौन कौन से हैं, अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दूदू, कोटपुतली, बहरौड़, कोटपुतली बहरौड़ दोनों एक ही है, ठीक है ना, ये एक नाम है, खेरादल, तिजारा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 7, ठीक है। अब हम बात करते हैं जोधपुर संभाग के बारे में, जिसमें कुल कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। और कौन कौन से हैं, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बलोत्रा, फलोदी और जैसलमेर, ये कुल जिले हो गए 6। अगला जो संभाग है वह है बीकानेर संभाग। इसमें जो कुल जिलों की संख्या है 4 है। कौन कौन से, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं जो अगला जो संभाग है उदयपुर संभाग। इसमें जो कुल जिलों की संख्या है 5। कौन कौन से हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूंबर, ठीक है। अगला जो हमारा जो संभाग है वह है कोटा संभाग, और इसमें जो जिलों की संख्या है 5, 12, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, 12, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। इसमें शायद 4 ही जिले हैं, 5 कैसे लिख दिया, एक सेकंड में आपको बताता हूं। हाँ जी, कोटा संभाग में 4 जिले हैं, सॉरी 4 यहाँ पे जिले रहने वाले हैं। तो कोटा जो 4 जिलों की संख्या है वह है कितनी है, 5 है। तो अभी हम करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, सॉरी इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे यानी 4 इनकी जिलों की संख्या है, कौन कौन से, 12, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। आगे हम बात करते हैं कि जो अगला जो हमारा संभाग है वह है अजमेर संभाग, और इस संभाग में कुल जिलों की संख्या है 7। अब 7 कौन कौन से हैं, अजमेर, नागौर, टोंक, ब्यावर, केंगड़ी, शाहपुरा और डिडवाना, कूचामन, ठीक है, ये कुल हो गए 7। अब देखो ऐसे जिले कितने हैं जो यानी कि जिनकी संख्या 7 है, तो एक तो यानी कि अजमेर और जयपुर, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। भरतपुर जो संभाग है इसकी संख्या है 6। कौन कौन से है, देखो इसमें भरतपुर संभाग में जो जिले की संख्या है 6 है। देखो अब कौन कौन से जिले हैं, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, डीग है और गंगापुर सिटी है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा अगला जो संभाग है वह है बांसवाड़ा संभाग। इसमें कुल जिलों की संख्या है 3। कौन कौन से हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे हम बात करते हैं अगले संभाग के बारे में, तो वह है पाली संभाग, और इसमें कुल जिलों की संख्या है 4। पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ठीक है, कुल जिले हो गए 4। और हमारा अंतिम जो संभाग है 10वां संभाग वह है सीकर संभाग। इसमें जो जिलों की संख्या है 4 है। कौन कौन से हैं, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू। तो ये हमारे क्या है संभाग, और उनमें जो जिले हैं उनके नाम मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने जिले ऐसे हैं जिसमें 7 जिलों वाला संभाग है, मतलब सॉरी कितने जो संभाग ऐसे हैं जिसमें 7 जिले आते हैं, यानी कि 7 जिले वाला संभाग कितने हैं, तो 2 है। कौन कौन से, एक तो जयपुर और एक अजमेर। जयपुर में 7 है और अजमेर में 7 है। 6 जिले वाला संभाग, जिलों वाला संभाग कौन कौन से हैं,
बताओ। तो 6 जिलों वाले जो संभाग है 2 है। अब आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हो, तो 6 जिले वाले संभाग कौन कौन से, एक तो जोधपुर संभाग है और एक है भरतपुर संभाग। तो जोधपुर और भरतपुर संभाग 2 संभाग है जिनमें 6 जिले आते हैं। 5 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है? 5 जिले वाले संभागों की संख्या 1 है और वह है उदयपुर, जिसमें एक में ही सिर्फ और सिर्फ 5 जिले हैं। अब हम बात करते हैं यानी कि 4 जिले वाले संभाग कौन कौन से हैं। तो 4 जिलों वाले संभागों के बारे में बात करते हैं। तो हमारी कौन सी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, 4 संभाग है, सॉरी। देखो, तो बीकानेर संभाग इसमें 4 है, कोटा संभाग इसमें 4 है और पाली संभाग में भी 4 है और सीकर संभाग में भी 4 है। तो देखो यहाँ पे बीकानेर, कोटा और पाली और सीकर, यानी ये 4 संभाग है जिनमें 4-4 जिले आते हैं। 3 जिले वाला जो संभाग है इनकी संख्या सिर्फ एक ही है और वह है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बांसवाड़ा, जिसमें 3 जिले आते हैं। तो ये रही हमारे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, जिनको आज हम यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि आप सभी को यानी कि ये संभागीय व्यवस्था समझ में आई होगी और इन सभी का यानी कि एक बार आप नोट्स बना के अध्ययन जरूर करें और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।